मेरे साथ कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस पूरी घटना को मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी कहां-कहां ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, कौन-कौन से स्टेशन में ट्रेनें खड़ी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और इस पूरे घटना पर जानकारी देने के लिए अस्पताल से लेकर कई रेलवे स्टेशन सभी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको ग्राउंड जीरो से आशीष दुबे ने आज बहुत मेहनत करके एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से रेलवे के अंदर जो ट्रेन हादसा का शिकार हुई है उसके अंदर क्या स्थिति थी, कौन से अवशेष बचे हैं, कैसे ट्रेन मुड़ी है, कौन से लोहे कितने मोटे होते हैं और उसके बाद वो टेढ़े हो गए हैं, उन बारीकियों को नितेश गर्ग ने रायपुर से पहुंचने के साथ ही दिखाने की कोशिश की है। अस्पताल में जो लोग घायल हैं वो घायल किस स्थिति में हैं, उनके पास कौन कौन पहुंच रहा है और उनका हालचाल जानने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, मंत्री कौन पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीर रायपुर से बिलासपुर पहुंचकर रोहित मिश्रा ने दिखाई है। इसके अलावा कोरबा से बैकग्राउंड में खड़े होकर मेरे सहयोगी हरीश साहू आपको बता रहे हैं कि देखिए, जिन ट्रेनों को रवाना हो जाना चाहिए था वो ट्रेन अभी भी कोरबा रेलवे स्टेशन में रुकी हैं क्योंकि रूट जो है वो चालू नहीं है। इसके अलावा अश्विनी मालाकार आपको रायगढ़ से दिखाई दे रहे हैं। रायगढ़ से वो भी ये दिखा रहे हैं कि देखिए ट्रेन खड़ी है और ट्रेन यहां से नहीं गुजर रही है। सबसे पहले मैं रिपोर्टरों का रुख करूंगा अपने सहयोगियों का, लेकिन बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है, ब्रेक कीजिए। हादसे में बड़ा अपडेट यह है कि मेमू ट्रेन चला रहे लोको पायलट की दुखद मौत हो गई है। लोको पायलट विद्यासागर की जान चली गई है। रेलवे अस्पताल ने इसकी पुष्टि कर दी है। जो चालक थे उनकी मौत हो गई है। विद्यासागर की दुखद मौत हो गई है। अभी अभी ये खबर आई है। इस खबर के लिए मैं सबसे पहले अपडेट लेना चाहता हूं आशीष दुबे आपसे कि आशीष, ये जो खबर आ रही है कि लोको पायलट की जान चली गई है, आपके पास इससे जुड़ा कोई अपडेट? से हमने वो तस्वीर जो है देखी है जब लोको पायलट को जो है उस जगह से निकाला जा रहा था। पहली ही नज़र में यह महसूस हो चुका था कि ट्रेन का हादसा जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से लोको पायलट जिस जगह पर बैठते हैं, जहां पर खच्चे उड़ चुके हैं, पूरी जो बोगी है वो नष्ट हो चुकी है, तो इस असामान्य सी स्थिति में सामान्य तौर पर यह समझ लेना कि वो नहीं रही इस दुनिया में, ये हम समझ चुके थे। लेकिन चूंकि आधिकारिक पुष्टि होती है किसी मौत की, इसीलिए इस इंतज़ार में थे कि किसी भी तरह से जो है एक आधिकारिक पुष्टि हो जाए लोको पायलट की। और सबसे जो आखिरी बॉडी निकाली गई है, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई भी है, वही जो है लोको पायलट थे। अभी भी एक बॉडी भीतर फंसी हुई है, रेस्क्यू चल रहा है, सामान्य रूप से ट्रेनें प्रभावित ना हो, इसलिए आप देख रहे होंगे। एक तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं ग्राउंड जीरो से। ये ट्रेन जो जा रही है ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं है, ये जो है ट्रेनों को रेस्क्यू करने के लिए लगाई जाती है। इसके पीछे जो दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन है वो मौजूद है और इसकी क्षमता भी लिखी हुई है। यहाँ 140 टन जो क्रेन है वो यहाँ निकाली जाएगी और फिर जो है जिस तरह से यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है ट्रेन का, रेल का, उसे जो है नियंत्रण में लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ जिस तरह का माहौल अभी फ़िलहाल है, अभी भी जो है ट्रेनों को, जो चलने वाली ट्रेनों हैं उन्हें सामान्य करना और इस ट्रेन को जो जो कोरबा से बिलासपुर आने वाली जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी जो मेमू ट्रेन है उसे नियंत्रित करना रेलवे प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तमाम तरह से जो हैवी ट्रेनें हैं। आशीष, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं ये लोको पायलट की जो जान गई है, ये तस्वीर रोहित कुछ दिखाना चाहते हैं। रोहित, आपके पास कोई अपडेट है? इस ट्रेन दुर्घटना में एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और घायल होने के बाद में उसे प्रारंभिक तौर पर रेलवे अस्पताल भी लाया गया था। फेस मत दिखाइएगा और यहीं से ब्रॉड फ्रेम रहने दीजिए, फेस मत दिखाइएगा। और ये वही बच्चा है जिसको अभी तक रेलवे अस्पताल में रखा गया था, लेकिन थोड़ी देर पहले तोखन साहू यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुँचे थे और उन्होंने ये निर्देश दिया था क्योंकि बच्चा गंभीर रूप से घायल था तो इसलिए उसको सिम्स में या फिर अपोलो में बेहतर इलाज के लिए भेजा जाए। और देखिए
उसी बच्चे को अब ये रेलवे अस्पताल से अपोलो ले जाया जा रहा है और अपोलो में संभवतः उसका आगे का इलाज हुआ, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, लगभग 3 से 4 साल बच्चे की उम्र होनी चाहिए और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके कारण अभी फिलहाल उसको बाहर से, किशन बिल्कुल अंदर नहीं जाना है, यहीं से तस्वीर दिखाइए आप कि किस तरह से भी बच्चे को फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए तमाम अलग अलग जो घायल हुए हैं उन तमाम यात्रियों के परिजन हैं और परिजन फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि उनके जो भाई हैं, बहन है, तमाम लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो इसलिए ये गंभीर रूप से जो बच्चा घायल था उसे फिलहाल अपोलो ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही जिस अस्पताल पे मैं मौजूद हूँ, देखिए ये एम्बुलेंस अब यहाँ से रवाना होगी और सीधे अपोलो में इसका बेहतर इलाज होगा और इसके लिए यहाँ से जो रेलवे अस्पताल है वहाँ से रिफ़र कर दिया गया है और रिफ़र करने के बाद में परिजन भी है और काफ़ी दुखी हैं, मायूस हैं और उसके लिए अब देखिए कि ये अपोलो ले जा रहे हैं, अपोलो ले जा रहे हैं। हाँ, अपोलो लेके जा रहे हैं। बेहतर इलाज हो पाएगा, उम्मीद है, देखो क्या होता कंसाऊ जी ने भी कहा था कि अपोलो रेफर कर दिया जाए। है। नहीं, अभी किए हैं, जाके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अपोलो ले जा रहे हैं। जी जी अपोलो ले। ठीक, अभी क्या है, ठीक है बच्चा? अभी स्थिति थोड़ा सा नाजुक है उसकी। कहाँ चोट लगी थी बच्चे को? ये इसके माइंड सर में आया है, पैर फ्रैक्चर हुआ है और हाथ में भी चोट आई है उसके। ठीक है, आप कर लीजिए, हम पीछे हो जाते हैं। तो देखिए ये परिजन हैं, तमाम परिजन, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा है और तमाम जो उसके माता पिता मौसी हैं वो तमाम लोग घबराए हुए हैं। और देखिए ये एम्बुलेंस अब यहाँ से सीधे अपोलो के लिए रवाना हो रही है और अपोलो में बेहतर इलाज हो सके इसके लिए तमाम परिजन भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ कि इधर भी जो तमाम लोग हैं उनका इलाज जो है वो जारी है। और यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा अंदर प्रयास करते हैं, क्योंकि कई लोग, जो केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी उसके मुताबिक 16 लोग अभी और घायल हैं और मृत होने वाले लोगों की संख्या 8 से 10 पहुंच चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये इमरजेंसी वार्ड है वहीं पर तमाम पेशेंट को रखा गया है। आप अनुमति दें तो अंदर जाके उनका भी हालचाल जानने का प्रयास करते हैं ज्ञानेंद्र जी। तो फिलहाल इमरजेंसी विभाग में तमाम जो घायल यात्री हैं उनको रखा गया है। तस्वीर दिखाई जा सकती है रोहित, जो तस्वीर दिखाई जा सकती है बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को आहत किए, उन तस्वीरों को आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा और किसी को परेशान मत करिएगा, बस तस्वीर दिखा दीजिएगा। जो लोग परेशान हैं, आप वहां पहुंचेंगे तो आप अपने हाथ को मेरे तरफ हिला के और हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा कि मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं, तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं नितेश का रुख करूं, मैं 2 स्टेशनों में जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे दोनों सहयोगी खड़े हैं। सबसे पहले अश्विनी मालाकार रायगढ़ आपके पास आना चाहता हूं कि कौन सी ट्रेन खड़ी है और कितनी ट्रेनों को रोक दिया गया है इस हादसे की वजह से। अश्विनी, रायगढ़। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में 3 ट्रेन है उसे रोका गया था, लेकिन अभी जो दुरंतो एक्सप्रेस है उसे रवाना कर दिया गया है लाइन क्लियर होने के बाद। ये तस्वीर देख लीजिए, हीराकुद एक्सप्रेस है और हीराकुद एक्सप्रेस पे जो यात्री हैं वो काफी समय से यहाँ खड़े हैं। इन्हीं से पहले जान लेते हैं कब से खड़े हैं भैया यहाँ। 2 से ढाई घंटा हो गया। 2.5 घंटा हो गया। ट्रेन हादसे के बाद जो यात्री खड़े हैं तो भीतर की भी तस्वीर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से यात्री हैं, इनको अपने स्थानों तक पहुंचना था, लेकिन अभी यहाँ भोजन कर रहे हैं। कब से है चाचा, कब से रुकी ट्रेन? हो गए 4 घंटे हो गए। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। दिल्ली जाना है। कितना लेट हो गए अब? 4 से 5 घंटे लेट। रेल हादसा हो गया है, जान रहे, जानकारी है? हाँ, उसी से ट्रेन लेट हुई है ये। जी, ये देखिए इधर महिलाएं हैं, ये भी रुकी है। कहाँ जा रही हैं दादी आप? कहाँ जा रही हैं? अमृतसर। अमृतसर जा रहे। कहाँ से आ रहे हैं? झारसुगुड़ा से। झारसुगुड़ा से। ये देखिए जो हीराकुद एक्सप्रेस है ये 4 से 5 घंटे हो गए यहाँ रुकी हुए। साथ ही एक ट्रेन आ रही है, इसकी भी तस्वीर दिखाते हैं। साउथ बिहार ट्रेन है, आउटर में इसे रोका गया था और ये ट्रेन भी पहुंच गई है जो 2:30 बजे रायगढ़ पहुंचती है और अभी करीबन 8:20 का समय है। तो ये ट्रेन अभी रायगढ़ पहुंच रही है। यहाँ से जो, कहाँ से आ रहे हैं मैडम आप लोग? रायगढ़। कहाँ से आ रहे हैं सर? मतलब जो ट्रेन लेट हो रही है, लेट पहुंच रही है, उसकी जानकारी अश्विनी मालाकार दे रहे हैं, रायगढ़ से दे रहे हैं। अब मैं कोरबा लिए चलता हूं। कोरबा में मेरे सहयोगी हरीश साहू दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे भी ट्रेन का पहिया थमा हुआ दिखाई दे रहा है। उनसे जानकारी ले लेता हूं कि कोरबा में कितनी ट्रेन रोकी गई हैं। हरीश। घटना के बाद जो है यहाँ पर भी कोरबा की ट्रेनें प्रभावित हुई है। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि विशाखापट्टनम जो ट्रेन है उसको 4:10 में निकल जाना था। ये विशाखापट्टनम की ट्रेन है
इसको 4:10 में निकलना था, लेकिन अभी 8 से भी ज्यादा का समय हो चुका है। और रेलवे की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 9:10 में ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। और कोरबा का इस घटना में भी महत्वपूर्ण रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ट्रेन जो है जो घटना का शिकार हुई है, ये कोरबा से ही निकली थी, गेवरा रोड से ये ट्रेन निकली थी। और इस ट्रेन को जो है 15 स्टेशनों का सफर करना था, जो कि 13 स्टेशन का सफर वो कर चुकी थी। और गतौरा के बाद से जो है लाल कदान के पास इसका जो है दुर्घटना हुआ है। और दुर्घटना में जो है कई लोग कोरबा में भी ट्रेन रुकी हुई है। देखिए, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि जहां जहां के यात्री इससे परेशान हो रहे हैं, ट्रेन रुक गई है, बाधित है आवागमन, या तो कितने देर बाद ट्रेन निकलेगी, कितने देर बाद पहुंचेगी, ये सब आपको बता दूं ताकि अगर आप सफर करने वाले हैं तो विस्तार न्यूज़ देखकर सावधान हो जाएं। अब मैं अपने सहयोगी नितेश गर्ग का रुख करना चाहता हूं। आशीष से बात हो गई जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, रोहित से बात हो गई जो अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, और हरीश और अश्विनी से बात हो गई जो आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। नितेश मुझे अभी के ताजा हालात के बारे में जानकारी देंगे। नितेश मुझे उन तस्वीरों को दिखाएंगे जिसको आप देखने के लिए सोच रहे होंगे कि यार अभी क्या हो रहा होगा, अभी कौन सी तस्वीर देखने, अभी क्या स्थिति होगी ग्राउंड जीरो पर। नितेश, वो सब कुछ आप दिखा दीजिए जो दर्शक अभी देखना चाहते हैं। मेरा घर में इंतजार रह गया, मेरा सफर रास्ते में ही खत्म हो गया। रास्ते में कईयों के सफर खत्म हो गए और ज्ञानेंद्र जी हम इस वक्त वहीं पर पहुंचे हैं। सबसे पहले जो आपने ताज़ा अपडेट मांगी है वो दे देता हूँ। मेरे बगल में जो ये ट्रेन चल रही है, ये जो यात्री हैं उनके लिए ये जो खबर है, वो ट्रेन जो है ये जो जा रही है, जो ट्रेनें बाधित थीं वो ट्रेनें जो है इस वक्त बहाल की गई। दुर्गेश आप इधर आइए प्लीज प्लीज, डोंट पुश हिम सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आई ओनली नहीं सर आप, हम मर्यादा से दूर है। इधर आ जाइए दुर्गेश प्लीज आप इधर आइए। दुर्गेश आप इधर आइए, दुर्गेश आप मेरी बात सुनिए, दुर्गेश आप इधर आइए, दुर्गेश इधर आइए। तो ज्ञानेंद्र जी देखिए, ठीक है मैं सर, यस ठीक है, ओके हमें फिर से इजाज़त दी जाएगी वहाँ जाने की। वी आर कोऑपरेटिंग विथ यू। तो ये देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये ट्रेन बहाल कर दी गई है। और दूसरी स्थिति ये है रेस्क्यू ऑपरेशन की जो बनी हुई है, ये आप देखिए एक बार से फिर से इस पार में VSP मंगाई गई है, यानी इसमें जो है जितने घायल थे, मैं उस वक्त तस्वीर दिखा रहा था, उन घायलों को ले जाया गया था जो माइनर घायल थे। इसके साथ ही जो जितने इक्विपमेंट्स थे, जो तमाम चीज़ें थी, जिन चीज़ों को यहाँ से अंदर से निकाला गया था, उन चीज़ों को वहाँ से हटाया गया। और जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स थे, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट लगते हैं, उन्हें लाया गया है। अब ज्ञानेंद्र जी बारी है इस हादसे को बताने की और समझाने की। ये सारी जो चीज़ें ज्ञानेंद्र जी यहाँ दिख रही है, ये जो सारी चीज़ें हैं, अब ये कोई चीज़ काम नहीं आ रही है, क्योंकि ये ट्रेन का जो इंजन है, वो ट्रेन का इंजन अब यहाँ से हिल नहीं पा रहा, इतना इसका वजन बढ़ चुका है। ये थोड़ा सा ट्रेन का इंटरप्शन आएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं। मेरे सहयोगी फिर दुर्गेश मेरे पास आएंगे और तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। ये बहरहाल आप देखिए, ये जो इमरजेंसी जो व्हीकल होता है, इमरजेंसी ट्रेन होती है, इसको यहाँ से जो है तमाम ज़रूरी सामान जो ये लेकर आई है, वो छोड़ने के बाद जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी उनको ले जाने के बाद जो है ये यहाँ से निकल रही है, क्योंकि अब यहाँ पर क्रेन लाई जाएगी और क्रेन के सहारे जो है इस पूरे ये जो इंजन है, इंजन के साथ साथ ही इसमें बैठने की व्यवस्था होती है, क्योंकि इसे एक सब इंजन आप कह सकते हैं, इसको यहाँ से हटाया जाएगा। 3 से 4 जिंदगियाँ ज्ञानेंद्र जी अभी भी यहाँ पर फंसी हुई हैं, उन जिंदगियों की जंग जारी है। हम कामना करते हैं कि वो जिंदगी बच जाएं, लेकिन हालात यहाँ बद से बदतर हो चुके हैं ज्ञानेंद्र जी, बद से बदतर। दुर्गेश अब आ जाइएगा। ये सारे उपक्रम 2 से 3 घंटे कोशिश की गई। ये सिलेंडर्स जो पड़े हुए हैं, इनसे काट कर इंजन को, लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ काम ना आया, सब कुछ धरा का धरा रह गया। अब ये हादसा कैसे हुआ है ज्ञानेंद्र जी, मैं बता रहा था कि ये एक बार फिर से समझाने के लिए दर्शकों को, हैवी चीज़ से जब कोई हल्की चीज़ टकराती तो 3 स्थितियाँ बनती, या तो ऊपर जाएगी, या उसके प्रेशर में अंदर जाएगी, यानी उसमें दबाव पड़ेगा, या तो फिर नीचे के हिस्से में अगर गैप रहेगा, स्पेस रहेगा, वहाँ जाएगी। कुछ कमोवेश स्थिति ऐसी बनी
यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इधर जाने के लिए, कोरबा जाने के लिए ये मालगाड़ी खड़ी हुई थी रास्ते में। इधर से आती है मेमो ट्रेन, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसको आप बता रहे थे, ये मेमो ट्रेन। लेकिन यहाँ पर क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी थी, क्या जो है लापरवाही हुई, अभी मैं बहुत सारी टेक्निकल टर्म भी बताऊंगा ज्ञानी जी क्या हुआ, लेकिन जो भी स्थिति हुई, ये जो है डिब्बा आता है और यहाँ टकराता है। रफ्तार बहुत तेज रही होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो मालगाड़ी का इंजन आपको दिख रहा है ज्ञानी जी, एक तो ये 10 से 20 फीट आगे गया होगा, अगर ब्रेक प्रॉपर नहीं लगे होंगे, ब्रेक लगा भी रहा होगा तो ये आगे बढ़ा होगा, और उसके बाद जो है ये 8 से 10 फीट, 12 फीट, 13 फीट जो है अंदर घुस गया ज्ञानेंद्र जी। और स्थिति ऐसी है कि इन तस्वीरों को देखकर दिल दहल उठता है। नीचे की बात करिए, जो पहिए होते हैं, ये पहिए आप देखिए कि पूरा मालगाड़ी के अंदर ये भी 10 से 12 फीट, 15 फीट अंदर घुस गए हैं। और इतना हैवी जो इंजन होता है, चूँकि मालगाड़ी का वेट इतना था कि वो हिल नहीं सकती थी, और जो साइंस कहती है कि जो हल्का वेट है उसी के ऊपर जाना पड़ता है, और ये पूरा जाता है। तब अंदर जो स्क्रू और पेच से तमाम चीज़ें कसी होती, इंजन के इक्विपमेंट, वो चरमरा कर बिल्कुल पीछे की तरफ आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सब इंजन होता है, यानी कि आधा इंजन, आधे में बैठने की व्यवस्था। ऐसी स्थिति में यहाँ कई जानें चली जाती हैं, कई जानें फंस जाती हैं। अभी मैं और मेरे साथी दुर्गेश तमाम दिखा रहे थे जहाँ पर ये फंसे हुए लोग थे, जो शायद भगवान न करे ऐसा हो, शायद अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। उनको अभी ढक दिया गया, क्योंकि अब जब है क्रेन से जब निकाला जाएगा ज्ञानेंद्र जी, तब जो है स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि आप मान लीजिए। मैं आ रहा हूँ, रोहित कुछ कहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, उन परिजनों के साथ जिनका कपड़ा भी गंदा मैं देख पा रहा हूँ। रोहित, क्या बताना, दिखाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए इनके बेटा गंभीर रूप से घायल है। आप भी यात्रा कर रहे थे? जी जी। अच्छा, उसी ट्रेन में मौजूद थे? हाँ जी सर। अच्छा, क्या हुआ था उस समय, मतलब कितने बजे के आसपास की घटना है? वही 4:30 बजे करीब आसपास है। 4:30 बजे के आसपास। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग जयराम नगर से बिलासपुर आ रहे थे। जी सर। अच्छा, क्या हुआ, मतलब किस तरह पता चला कि हादसा हो गया? अब सामने जो हुआ क्षतिग्रस्त ना, हम उसी बोगी में बैठे थे हम लोग अपने गांव से पहले बोगी में, जो सबसे पहले में। हाँ, उसी में से हम लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ गए? हाँ, उसी में से हम लोग। अच्छा, तो मतलब आवाज़ आई जोरदार? हाँ, एकदम जोर से आवाज़ आई, तो आदमी और वो लोग तो वहाँ से पूरा छीतर वितर फेंका गए। अब हम लोग भी पूरा नीचे गिर गए, मेरे बच्चा भी नीचे गिर गया, तो सीने में उसको पड़ा, वो बोल नहीं सकता, गंभीर रूप से घायल हो। और हमारे साथी लोग जो हैं, और लोग सिम से भर्ती हैं, और जो सही सलामत है हमारे परिवार जो साथी हो, उसको घर भेज दिए हैं हम लोग। अच्छा, तो ये बोगी टकराई थी, तो मतलब क्या कंपन की आवाज़ आई थी, मतलब क्या लगा कि क्या हुआ उस दरमियान? कंपन की आवाज़ नहीं आई, सीधा धड़धड़ा के सीधा ऊपर चढ़ गए, इतना स्पीड था गाड़ी। तो गाड़ी ट्रेन स्पीड में? हाँ। तो फिर ऊपर चढ़ गया, फिर क्या हुआ मतलब? सीधा जो सामान सब इधर उधर सब सीट वोट में सब धक्का पड़ा सबको। गाड़ी का पहिया नीचे गिर गया, उसमें 2-3 जने दब गए, वहीं पैर में ख़त्म हो गए। अच्छा, मतलब ऊपर चढ़ने के बाद पहिया नीचे गिरा? हाँ, वो पहिया नीचे भी है, ट्रेन ऊपर एक बागी में चढ़ी है अभी तक। मतलब कितने यात्री रहे होंगे उस ट्रेन में? उस ट्रेन में तरीके उस बोगी में, आपके बोगी में? वो तो इंजन है, तो आधे में तो इंजन रहती है ना, और कुछ तकरीबन 100-150 तो होंगे, जरूर होंगे। मतलब पूरा ट्रेन भरी हुई थी? पूरा हाँ, भरी थी। अच्छा, तो कुछ लोग क्या ट्रेन से भी बाहर गिर गए थे क्या? हाँ, छिटक कर बाहर निकल के गिर गए थे, उसी में तो मेरा लड़का घायल हुआ है। मतलब जब हादसा हुआ था आपका बेटा, मतलब वहाँ ट्रेन से नीचे? हाँ, पटरी में पड़ा। पटरी में पड़ा? हाँ। अच्छा, और आप वहीं पे अंदर में थे? हाँ, तो अंदर में थे, तो हमको भी चोट लगा है पीछे में, अपना धक्का पड़ा, तो हम लोग बच्चे को देखे, नीचे कूद कर देखें तो बेहोश पड़ा था ये, फिर संभाले उनको। और साथी लोग थे, उनको भी सिर में चोट था, कमर में चोट था, एक साथी के पैर फ्रैक्चर हो गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, और सिम समय हो लोग। बेटा को तो तुरंत हम इधर आ गए हम लोग। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।